अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बखैर आफियत हैं। परवरदिगार सलामत रखे आप सभी को। नाज़रीन, एक खास खबर और बड़ी खबर जिसे आप सभी के लिए जानना इंतहाई अहम है, वो है कि दो इंजीनियर्स को कोर्ट की जानिब से सजा सुनाई गई और मामला डोडा का है। खबर सन 2011 की है, जब डोडा गनीका सड़क पर ब्लैक टॉपिंग का काम चल रहा था। एक कॉन्ट्रैक्टर ने इस काम को मुकम्मल किया और इसकी 75% पेमेंट भी रिलीज हो चुकी थी, जिसके बाद बकाया 25% पेमेंट को रिलीज करने के लिए इस कंप्लेंट के मुताबिक इस कॉन्ट्रैक्टर को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खबर यह है कि इनसे 45,000 रुपए बतौर ग्रेटिफिकेशन या फिर रिश्वत सीधा कहें मांगी गई, बकाया जात को वागुजार करने के लिए। उस वक्त जिस अफसर की जेर सदारत या जेर निगरानी ये काम हो रहा था, बताया जा रहा है AEE PWD RNB वेस्ट सब डिवीजन डोडा उस वक्त थे सईद इखलाक हुसैन पीर साहब, और इसके अलावा जेई थे राजा फैसल, देन AE AEE एंड जेई। जिसके बाद नाज़रीन मोहतरम, खबर यह है कि कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से जब ज्यादा उसको तंग किया गया, हैरेसमेंट की गई, विजिलेंस 2011 में हुआ करती थी, एक मामला जो है दर्ज कराया गया या फिर उन तक पहुंचा गया, उन तक अपनी रुदाद पहुंचाई गई। जिसके बाद विजिलेंस की जानिब से एक ट्रैप या फिर जाल जो है वो भुना गया और आखिरकार बताया यह जा रहा है कि राजा फैसल साहब जो है वो इस जाल में फंस गए और इन प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट विटनेसेस इन्हें हिरासत में लिया गया और रिश्वत जो है इन्होंने ली, ये जो है प्रूफ हुआ वहां पर। इमीडिएटली अरेस्ट करने के बाद एक मामला दर्ज होता है और उस वक्त जैसे कि मैंने आपको कहा विजिलेंस थी, तो FIR नंबर 14/2011 अंडर सेक्शन 5(1)(d। इसके अलावा हम बात करें तो बताया गया रीड विद सेक्शन 5(2) ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अलोंग साइड सेक्शंस। अभी RPC उस टाइम था, तो RPC के तहत 120B यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड 161 पब्लिक सर्वेंट टेकिंग इलीगल ग्रेटिफिकेशन, RPC के तहत ये 2 दफात लगाए गए। मामला जब मजीद आगे बढ़ा तो पता यह चला कि इसमें राजा फैसल के अलावा AEE सईद इखलाक हुसैन पीर भी इन्वॉल्व हैं। और बता दें आपको कि कोर्ट की जानिब से एक बड़ा फैसला लिया गया है और वो फैसला यह है कि हर दफे के तहत इनको 1 साल तक की सजा, 1 साल की सजा और साथ ही साथ 10,000 रुपए तक का जुर्माना जो है वो आयद कर दिया गया है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की, और हमारी चिनाब टाइम्स की वेबसाइट, क्योंकि आप सभी को इल्म है काफी वक्त तक जो है इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी और बाकी तमाम मामले के पेश नजर जो है हम आपकी खिदमत में काफी अरसे बाद हाजिर हुए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस खबर को मुकम्मल और तरतीब से पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.thechenabtimes.com पर जरूर विजिट कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, काफी अरसे बाद आपकी खिदमत पे पेश होने का शर्फ हासिल हुआ है। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में मजीद मामलात पर बात होगी और खास जो आपके मामलात हैं, आपके ख्यालात हैं, कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाइएगा। और ये एक खास खबर थी जो आप सभी के सामने लाना, आप सभी की खिदमत में पेश करना इस वक्त अहम है और ताज़ा तरीन अभी मुझे पढ़ने को मिली। मैंने सोचा इस खबर को आप तक पहुंचाया जाए और वाज़े फिर से कर दूं, हमारी वेबसाइट www.thechenabtimes.com और urdu.thechenabtimes.com पर उर्दू और अंग्रेजी में इस खबर को आप बेहतर तरीके से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि लाइव नशरियात के जरिए बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं, सवालात होते हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो शायद पेश नहीं होती हैं। तो वेबसाइट पर उन तमाम सवालों के जवाब आप बेहतर तरीके से तलब कर सकते हैं। बाकी मजीद तफसीलात के साथ हाजिर होते हैं। शुक्रिया।